अस्सलाम वालेकुम। जिस ज़माने में इराक़ के ऊपर हमला चल रहा था तो वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम से अमेरिका ने वो एक छोड़ी हुई थी कहानी कि वहाँ पर हैं इसलिए हमने हमला करना है, तो बहुत सारी थ्योरियाँ मुख्तलिफ चलती थी। उसी ज़माने में वेस्टर्न मीडिया ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे और उसके अंदर वो लिखते थे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD। तो एक मैडनेस है जो बाज़ औक़ात कौमों के ऊपर आ जाती है और उसके अंदर वो लगता यह है कि अपने ही पाँव काट रहे हैं या नीचे गड़ा खोते जा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि उसके अंदर वो खुद ही गिर जाएंगे। शायद पाकिस्तान के अंदर भी हम एक ऐसी ही सिचुएशन का शिकार हैं जिसे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ही कहना चाहिए। इसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, सारों ने अपना अपना माजी या हाल के अंदर हिस्सा डाला है, तभी हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं। इस साल का जो बजट है उसका 10,000 अरब बजट का खसारा है। 10,000 अरब, 9,700 कुछ अरब है। साल ख़त्म होगा तो ये 10,000 की बजाय 11,000 हो चुका होगा। क्या ये मुल्क सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं है। आपको ये फ़िक्र होनी चाहिए कि हमने इकॉनमी कैसे चलानी है, इस मुल्क को, लोगों को रोज़गार कैसे देना है, ये महंगाई के ऊपर कैसे काबू पाना है। रुपया जो चंद साल 2-3 साल पहले 100 के ऊपर, 104 के ऊपर 3-4 साल मुसलसल टिका रहा था, वो 300 के करीब आके खड़ा है। तो कैसे इस मुल्क को बचाएंगे? जो सर्कुलर डेट है बिजली का, वही आपकी जान पे आया हुआ है। कैपेसिटी पेमेंट्स में आप 2,000 अरब से ज़्यादा दे रहे हैं। बाज़ कारखाने ऐसे हैं जिसको बगैर एक यूनिट खरीदे हुए हम कई सौ अरब साल का पे कर रहे हैं। तो कहाँ खड़े हैं आज? हमें ये सोच है कि नहीं है? मुझे लगता है कि ये सोच हमारे अंदर है ही नहीं है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने, काट खाने के लिए इतना तैयार बैठे हुए हैं कि मुल्क जाता है कहीं तो जाए, कोई फिक्र नहीं है हमें। पहले कल ये खबर चलवाई गई थी कि आज काबीना का इजलास होगा, जो आज सुबह गुजर गई है। अब दोबारा खबर चल रही है कि अब वो कल सुबह इजलास होगा और उसके अंदर गौर क्या किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगाना है, तो क्या तरीकाकार होगा। जिन लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करनी है PTI के, उसके लिए क्या तरीकाकार होगा। वजूहात में बताया जाता है कि PTI मुल्क दुश्मन जमात है, ये इदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ भी बनाती है, वो उसके लिए तो जिहाद बन गई हैं। कंप्यूटर सिस्टम उनका उठाया गया उनके PTI के ऑफिस से और वो डालों में डाल के कंप्यूटर उठा के ले जा रहे हैं कि उसके अंदर ऐसे राज थे जिससे पता चलेगा कि ये कौमी सलामती के मुनाफी काम कर रहे थे। फिर जो बनी गाला या ज़मान पाक से बयानियाँ इमरान खान बनाते रहे, वो भी मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ गिरदाना जाएगा। इसके अलावा IMF को लिखे गए खतूत वो भी जाने जाएंगे। बन्नू में जो अमन मार्च के ऊपर अटैक के बाद सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चली, वो भी उसके खिलाफ जाएगा। तो इसकी रोशनी में PTI को बैन कर देना चाहिए। उसके अंदर एक हिस्सा गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने मज़ीद डाला, उसके ऊपर बहुत से उनके माजी के बयानात पहले से मौजूद थे, लेकिन कल उन्होंने रिपोर्टर से इंटरेक्शन करते हुए कहा कि जब उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी उससे पहले उन्होंने अपने पार्टी के लोगों से कहा कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो पुरअमन, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि पुरअमन तरीके से GHQ के बाहर एहतजाज करना है। अब GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर किसी के फ़ौरन कान खड़े हों। आप एहतजाज कर सकते हैं चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन अगर पुरअमन पीसफुल एहतजाज है, आप प्ले कार्ड्स पकड़ के खड़े हैं, कोई आपका इशू है, लाइक ये कोई बनती है कोई DHA की हाउसिंग सोसाइटी तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, या मुल्तान वाली साइड पे या कुछ फॉर्म्स ऐसे एक्वायर हुए थे तो लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक है, आवाज़ उठा सकते हैं, सिविल सोसाइटी आवाज़ उठा सकती है। लेकिन उस हक के अंदर ये हक शामिल नहीं है कि आप उसकी दीवारें फैलाएंगे या उसको जलाओ घिराव करेंगे, पूरा वो कोर कमांडर हाउस है उसको आग लगा के वो तबाह कर देंगे, या आप वो जहाज़ों के ऊपर चढ़ जाएंगे मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर और वहाँ पर आग जला देंगे, आप ISI के ऑफिस को अटैक कर देंगे। ये हक नहीं है किसी का, ये हमारा मुल्क है, ये अदारे भी हमारे इस कौम के हैं। हम कहना चाहिए कि हम पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी इसको ओन करना चाहिए, हम मालिक हैं इसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और वहाँ जो काम करते हैं वो हमारे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं और आपके बेटे हैं। उनके जानो माल के ख़िलाफ़, उनके अदारे के ख़िलाफ़ कुछ भी करना जायज़ नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल ये हक होता है। इमरान खान के 2 माजी के बयानात जो हैं वो तस्दीक करते हैं कि वो इस तरह की चीज़ को सपोर्ट करते रहे हैं। 30 मई 2023 का उनका एक कैमरा के ऊपर बयान है, जो अगर आज इजाज़त होती तो मैं कैमरा का वो बयान TV के ऊपर दिखा देता। वो कहता है कि आइन हमें कहीं भी एहतजाज करने का हक देता है। जिस तरह मुझे, ये जस्टिफिकेशन क्या है, जिस तरह मुझे कमांडो एक्शन से फ़ौज ने उठाया, इसका रिएक्शन किधर जाना था, जहाँ फ़ौजी तनसीबात थी वहीं एहतजाज होना था। ये कैमरे के ऊपर बयान है। दूसरा 11 जुलाई 2023 का बयान है जिसमें वो कहते हैं, मुझे कहते हैं कि आप लोग कैंटोनमेंट में क्यों गए। मैंने कहा जब भी कमांडो एक्शन से उठाया गया तो लोगों ने कहाँ जाना था एहतजाज करने। मुझे इनकी बातों से लगा कि मैं जैसे आपको पुरअमन एहतजाज का कोई हक ही नहीं है GHQ के सामने या कैंटोनमेंट के सामने। तो ये वो बातें हैं जो इमरान खान बारहा कैमरे के ऊपर कह चुके हैं। ऐसी चीज़ नहीं थी जो कल रिपोर्टर्स के सामने उन्होंने दोहराई। हमने जब अपने रिपोर्टर यासर हकीम से पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 दफ़ा दोहरा के उन्होंने बात की। पहले 1 दफ़ा कही
फिर दोबारा वो कहने की कोशिश कर रहे थे तो बाबर रवान ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ से उनको एक तरफ करके दोबारा कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज की बात की थी। तो उसके ऊपर आज पीटीआई सारा दिन ये बयानियाँ दे रही है कि वहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं, सिरे से इनकार कर रही है और हुकूमत उनके बयान के ऊपर खेल रही है। मरियम नवाज़ हों, वफाकी वज़ीर इत्तलात हों या बाकी लोग हों, वो एक बयानिया बना रहे हैं जो हो सकता है कि वो जवाज़ के तौर पर पेश करें कि क्योंकि पीटीआई ने जीएचक्यू के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर इमरान खान ने अटैक की राह हमवार की थी, इसलिए इनको कौमी सलामती के मुनाफी है, बैन कर देना चाहिए। तो कहीं तवाज़ुन हमें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, इस मुल्क को आग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरा सारों को मशवरा, इमरान समेत, इस्टेब्लिशमेंट समेत और मौजूदा हुकूमत जिनके मुझे लगता है कि हाथ में कुछ है ही नहीं।